हेलो बेटा। आज हम +1 हिस्ट्री में लेसन नंबर 9 द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इससे रिलेट कुछ क्वेश्चन करेंगे। अच्छे से आप क्वेश्चन को समझना, आंसर अपने आप समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सेकेंड इंडस्ट्रीज रिवॉल्यूशन कब से मानी जाती है? औद्योगिक क्रांति का सेकेंड फेज कब से स्टार्ट माना जाता है? आंसर है 1850 के बाद। इस इंडस्ट्री के अंदर कुछ नए चेंज क्या हुए? 1850 की जो इंडस्ट्रीज में जो रिवॉल्यूशन आई थी उसमें मेन चेंज क्या थे कि केमिकल इंडस्ट्रीज और इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज अप होकर के आई। और इस टाइम इंग्लैंड को पीछे कर दिया किसने? जर्मनी और यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1780 टू 1850 के बीच का जो टाइम पीरियड है इसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट इंडस्ट्रीज रिवॉल्यूशन टाइम पीरियड। क्योंकि इसमें क्या हुआ था? ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था। किसका? ट्रेड का और एक तरह से इकोनॉमी का। जो एक बहुत बड़ा बदलाव पहली बार देखने को मिला, तो इसको कुछ इकोनॉमिस्ट ने क्या नाम दिया? इंडस्ट्रीज रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में और इंग्लैंड में इंडस्ट्रीज रिवॉल्यूशन का प्रयोग सबसे पहले कौन से इकोनॉमिस्ट और फिलोसफर ने किया था कि इसको हम क्या कहें? इंडस्ट्रीज रिवॉल्यूशन कहें। उस इकोनॉमिस्ट का नाम क्या है? अर्नोल्ड टॉयनबी। क्वेश्चन नंबर 4, डेजर्ट विलेज, एक पोइम का नाम है डेजर्ट विलेज, उजड़ा गांव। इसके राइटर कौन है? एक बहुत बड़े जो है राइटर हैं, ये इंग्लैंड से हैं, ओलिवर गोल्डस्मिथ। इन्होंने लिखा था क्या? द डेजर्ट विलेज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5, वाई ब्रिटेन, यानी ब्रिटेन में ही इंडस्ट्रीज क्यों आई? तो इसके सबसे पहले इंडस्ट्री जो है ना ब्रिटेन में ही क्यों लगी? तो इसके कुछ मेन जो पॉइंट हो क्या है कि इंग्लैंड के अंदर सबसे पहले क्या है कि कॉमन लॉ है, सिंगल करेंसी है, मार्केट अवेलेबल है। और वहाँ पर इंग्लैंड क्योंकि यूरोप के वेस्ट में एक आइलैंड है जिस पर जो 3 एथनिक ग्रुप में यहाँ के लोग बटे हुए हैं, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स। तीनों ने आपस में एक्ट ऑफ यूनियन के अकॉर्डिंग एक हो गए और इन्होंने यहाँ के साइंटिस्ट ने अपना मन जो लगाया, जो एक तरह से हम यह कह सकते हैं वो कंसंट्रेट किस पे किया? डिफरेंट टाइप की मशीन पर। क्योंकि यहाँ पर पीसफुल एनवायरनमेंट था, जबकि इस टाइम यूरोप के जो मेनलैंड के कंट्रीज थे वो आपस में लड़ रहे थे और ये डिफरेंट टाइप के इंजन की डिस्कवरी कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1750 और 1800 के बीच यूरोप की जो पॉपुलेशन थी वो डबल हो गई और उनमें से जो मेन सिटी थे वो 19 थे यूरोप के। और 19 जो ये सिटी थे इनमें से इंग्लैंड में कितने थे? 11। और उनमें से भी सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट सिटी लंदन था। तो पॉपुलेशन का इस तरह बढ़ना किसकी ओर इंडिकेट करता है कि ये कंट्री जो है डेवलपमेंट की ओर जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड, अफ्रीका और वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के बीच में जो ट्रेड होता था उसको क्या बोलते हैं?
ट्राइंगुलर ट्रेड, त्रिकोणीय व्यापार। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक ऑफ इंग्लैंड कब बना? बैंक ऑफ इंग्लैंड 1694 इसका आंसर है। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने डिफरेंट छोटी छोटी जो हाउस होल्ड यूनिट थी, इंडस्ट्री थी, उनको जो ना लोन देने का काम किया था। नेक्स्ट, इंग्लैंड के अंदर एक डायनेस्टी है जिसका नाम है डर्बी डायनेस्टी। इसने किस चीज में ये रिवॉल्यूशन लेकर के आए थे? तो आपने बताना है आयरन स्मेल्टिंग में। इनकी एक लंबी जो एक तरह से हम कहें कि जनरेशन है, उन्होंने इसमें काम किया था। और उसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेवरन नदी पर, सेवरन जो रिवर है उसके ऊपर पहली बार आयरन ब्रिज किसने बनाया? इसी डायनेस्टी के एक पर्सन ने बनाया था जिसका नाम है कोल ब्रुक डेल। कोल ब्रुक डेल ने जो है ना सेवरन रिवर जो इंग्लैंड में है, इसके ऊपर क्या है, इन्होंने आयरन का पहली बार ब्रिज बनाया था। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में जो चैनल है उसको किस नाम से जाना जाता है? इंग्लैंड और फ्रांस दो यूरोपियन कंट्री हैं, उनके बीच में एक सी है, हम ये कह सकते हैं सी। कोई क्वेश्चन करता है तो बताना है नॉर्थ सी, और यदि क्वेश्चन चैनल आ जाता है तो आपने बताना है इंग्लिश चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लाइंग सेटल लूम। फ्लाइंग सेटल लूम जो है, जिसको हम बोलते हैं उड़न त्रिकर्घा, किसने इस मशीन का आविष्कार या इन्वेंशन किया था? इन्वेंटर कौन थे? जॉन के 1733। जॉन के 1733। नेक्स्ट, स्पिनिंग जेनी जो एक कताई मशीन जिसको हम बोलते हैं, इसके आविष्कारक इन्वेंटर कौन थे? जेम्स हार्गविज। जेम्स हार्गविज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड के अंदर माइनर्स फ्रेंड, माइनिंग के अंदर जो है ना एक इंजन बना था जिसके हम माइनर्स फ्रेंड के नाम से जानते हैं, किसने बनाया था? थॉमस सेवरी 1698। थॉमस सेवरी 1698। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडस्ट्री के अंदर एक तरह से एक और ज़्यादा बढ़ोतरी यानी एक और रिवॉल्यूशन लाने वाली एक चीज़ थी जिसको हम बोलते हैं, एक पावर थी स्टीम पावर। स्टीम पावर का इंजन बनाने वाले पहले कौन थे जिसने इस इंजन को बनाया था और कब? थॉमस न्यूकोमैन 1712 में थॉमस न्यूकोमैन ने जो है वो क्या है, स्टीम पावर जो है ना इंजन बनाया था, जिसने एक तरह से हर एक इंडस्ट्री में जो है रिवॉल्यूशन सी ला दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड में पहली बार कैनाल किसने बनाई? किसने बनाई और कौन सी थी और कब थी? किसने बनाई? जेम्स ब्रिंडले ने। कैनाल का नाम क्या है? वर्सली कैनाल। और कब? 1761। 1761। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का, इंग्लैंड में पहली बार रेल कब चली और कौन से दो स्टेशन के बीच चली? क्वेश्चन है 1825 स्कॉटन और डार्लिंगटन के बीच में चली थी। इंडिया में 1853 बम्बई टू थाने, और जापान में 1870 योकोहामा टू टोक्यो। टोक्यो जिसका एंशिएंट नाम है एदो, जो कैपिटल है जापान की, जो वर्ल्ड का सबसे ऊंचाई पर बसा हुआ शहर है। माना जाता है कि सबसे ज़्यादा
एक्सीडेंट भी यहीं पर होते थे, अब वहाँ कुछ सुधार है। तो आज के अपने ये 20 क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।